नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और बहुत विशेष जानकारी है और कई लोग इससे धोखा खा जाते हैं। असल में ये वो वाली बात है। तो एरियो से तो ये जो बात है, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आप एटा की तरफ हैं, कहीं अलीगढ़ की तरफ कहीं हैं, तो आप सोचेंगे कि भाई हमारी ये कुल देवी नहीं हो सकती या कोई देवी है नहीं, ये पूज्यमान नहीं है। कई बार ऐसा होता है। तो आप कादरबादी कालका वगैरह, माता फूला वगैरह आपको पता है, आप उनकी करते रहेंगे और जिसकी मैं बता रहा हूँ नहीं करेंगे। क्यों? आप कहेंगे ये तो बुलंदशहर क्षेत्र में, तो इधर की देवी नहीं हो सकती हमारे यहाँ। इस चक्कर में आप फंस जाते हो और वो होती है असल में, और कई बार वही कुल देवी निकलती है। तो इसमें क्षेत्र का हिसाब नहीं है, क्योंकि पहले कोई क्षेत्र नहीं था उत्तर प्रदेश में, ना बुलंदशहर, ना कुछ, ना बदायूं, ना कुछ ऐसा। वो सारा मतलब एक भारतवर्ष अलग तरीके से नगरों के हिसाब से चलता था। जैसे संभल का किला हो गया, मैनपुरी का किला हो गया, इस तरीके के राजाओं के चलते थे। तो उसमें इतना भेदभाव नहीं था कि ये यूपी है, मध्य प्रदेश है। तो कोई भी देवता कहीं भी होता था। मतलब ऐसा होता था, कई कई किलोमीटर तक का देवता पूछता था। तो बाद में लोग छोड़ते चले गए, भूलते चले गए। तो ये है जेवर की मसानी की बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और ये बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। अगर ये आपके पास है और आपको कोई शत्रु परेशान करता है, तो आप इनसे प्रार्थना करते हैं, तो ये किसी के रोके नहीं रुकती असल में। और कोई रुक जाएगी पर ये नहीं रुकती। इसकी टक्कर बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जितनी भी शमशान की शक्ति होती है उनको भी लेके चलती हैं ये कई दफ़े। और बहुत ज़बरदस्त, मतलब इनको जो है जेवर क्षेत्र में मसानी रूप में है ये, इसलिए जेवर जगह इसलिए जेवर कहते हैं। और आप इन्हें मसानी माने। जैसे मरघट में बहुत सारी शमशान मसानी होती है, उनमें से एक है ये असल में। और सब मसानियों की अलग अलग ताकत है और एक से एक बढ़कर ताकत है। उसी तरीके से आप इनको हल्के में ना लें। और कई बार ये कुलदेवी होती है। कई बार आप तार पूजा देखिएगा तो आ जाएगी आपकी तार में कि हाँ ये कुलदेवी आपकी हो सकती है, यह है। पर आप कहोगे ये नहीं है भाई, हमारी तो खादराबाद की है, क्योंकि हम तो खादराबाद के आसपास रहते हैं, यहाँ संभल में रहते हैं, या कहीं रहते हैं। तो इस चक्कर में आप फंस जाओगे। तो कई लोग मतलब थोड़ा सा वो मान लेते हैं कि हम बुलंदशहर की चीज़ को क्यों माने। मतलब ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग करते हुए देखे गए हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ। तो कहेंगे जी बुलंदशहर की चीज़ हमारे पास नहीं होगी, वो वहीं फंस जाते हैं। क्योंकि कोई भी देवी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये रुकी थी खाली वहाँ। क्षेत्र इनका बहुत विशाल है, जो जेवर की मसानी है, और बहुत भारी शक्ति है। और आप इनका चमत्कार कभी मैं बताऊंगा, और बताया भी एक दो वीडियो में, कि इतना ज़बरदस्त चमत्कार है कि कितनी बड़ी शक्ति आ जाए। यानी कि कहीं पे किसी ने किसी के बच्चों पे चलाई थी खाको, बहुत बुरी तरीके से बलि वगैरह दे के, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कई चीज़ें थी। पर उनके घर में ये माता थी जेवर की मसानी, जबकि उन्हें पता नहीं था असल में। तो जैसे ही उन पर हमला हुआ तो जेवर की मसानी ने आके बोला एकदम से ही कि चिंता मत करो। मतलब उस तरीके, उनका बोलने का ढंग अलग है, वो लोग जानते हैं जिनके यहाँ पुछती है। तब वो कहने लगे हमारे यहाँ तो कोई ऐसा देवता नहीं जो इस तरीके से बोलता कोई देवी। तब उन्होंने बोला कि मैं हूँ, मतलब इस तरीके से, और जो चीज़ आई है मैंने उसको रोक लिया है, नुकसान नहीं होने दूंगी इसे। और इसको बाद में आप पकड़वा लो, मतलब देवी देवता बुला के, और मैं ही मदद करूँगी, इसको हिलने नहीं दूंगी। यानी मैंने बांध लिया उसको भी। तो देखो कितनी शक्ति है कि जो खाकों को मिनट के सेकंड में रोक दे। मिनट के सेकंड में रोक दिया उन्होंने। तो इसलिए किसी भी शक्ति को रोक के बैठ जाती हैं और आपसे बोल देंगी कि मतलब आप कोई हो आपके घर में जिस पर सवारी वगैरह आती है, तो उस तरीके से भी हटा सकता है वो। इसलिए क्योंकि ऐसे टाइम पे उतारे नहीं करे जाते हैं। उतारा करोगे तो हो सकता है वो चीज़ ना आ जाए, ये भी होता है। और आप धोखे में आ जाए और आपको रात बिरात को नुकसान हो जाए, इसलिए उसके दंड बांधने चाहिए कोई देवता वगैरह बुला के, तब होता है। तो फिर जेवर की मसानी आपके ऊपर आ जाएगी कुदरती। अगर आपके घर में है तो आएगी पक्का, 100% उसी टाइम आएगी। जैसे ही आपने वो बीमारी मारोगे वो आ जाएगी। और उसकी अलग तरीका होता है आने का, वो भी लोगों को पता होगा, आपको भी पता लग जाएगा जब आएगी तो इसलिए तो किसी देवता का निरादर ना करें। कोई भी देवता कहीं हो सकता है। तो ये बूढ़ गूढ़ बात है ये। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपको तारबूजा देख के, चाहे बुलंदशहर क्षेत्र हो, आपको बता देंगे कि हाँ जी जेवर की मसानी आपके घर में है। तो आप कहोगे यार ये बुलंदशहर का है और बुलंदशहर की चीज़ बता रहा है हमारे घर में, आप मानोगे ही नहीं। और जब आपके पास संकट आएगा, वो कभी घिरोगे आप, तब आप सोचोगे कि भाई उसने तार में सही बताया था उस बुजुर्ग ने, और हमने मानी नहीं, तो आज नुकसान इतना उठा रहे हैं। तो इसलिए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आप समझेंगे मेरी बातों को। एक एक बात का पॉइंट है इसमें, मतलब बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है इनमें आपके बचाव का। तो धन्यवाद आपका, आपने देखा। और ऐसे ही वीडियो को प्यार बनाएं और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ना आपका पैसा लग रहा कमेंट्स करने में, ना हमें बताने में हमारे को पैसा लग रहा है ना। सारी फ्री सर्विस है। तो क्यों ना एक दूसरे को एक आपस के दोस्त की तरह से आदान प्रदान करें। जो आपकी दिक्कत है वो हमें करें, और हमसे सुलझेगी तो वो हम बताएंगे इसमें कमेंट्स के ज़रिए से। सही बात तो ये है, चाहे आप दिखा किसी को भी लें, फिर
और कुछ भी पूछना हो, गहन से गहन बात पूछनी हो, वो हम बताएंगे आपको। धन्यवाद आपका।